दोस्तों आज मैं दुनिया के बारे में बोलने वाला हूँ। वर्ल्ड वाई इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हमें इसको क्यों एंजॉय करना चाहिए। कौन सी चीज़ें ब्यूटीफुल है इस वर्ल्ड में कि जब तक हमारे पास है हमें एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं एक ही हैं पर हम उसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं और अलग अलग नज़रिया देखने की वजह से आपस में डिफरेंसेस कर दिया है हम लोगों ने। हमारे हिसाब से किसी चीज़ का मतलब कुछ और है तो वहीं किसी और के हिसाब से उसका मतलब कुछ और है। रियलिटी तो रियलिटी ही है। जैसे हम एक ही चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं वैसे ही हमारी आस्था एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से मानती है, पर रियलिटी तो एक ही है। अगर कोई आम ही ले लो, आम को ही हम हिंदी में आम बोलते हैं, इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में अलग बोलते हैं। हमारे आस्था में आम का अलग महत्व है, किसी और के आस्था में आम का अलग महत्व है। तो सोचने का और बिलीव करने का नज़रिया अलग अलग है, पर रियलिटी तो एक ही है। पर फिर आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? छोटी सी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। आज की दुनिया में जब इतना इनोवेशन हो चुका है, साइंस डेवलपमेंट कर चुका है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी है, एजुकेशन काफी बढ़ चुका है, इंफॉर्मेशन हर जगह पे पहुंच गई है। आज छोटे छोटे कस्बों में इंटरनेट पहुंच चुका है, यूट्यूब पहुंच चुका है, हर कोई अच्छे बुरे का नॉलेज मिल सकता है। फिर आपस में इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा हो गया है कि हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चीजें मेरी नजर से देखी जाए, दैट इज रॉन्ग। हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। अगर कोई भी चीज हो उससे किसी और को नुकसान होता है, किसी को हर्ट होता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे नजरिया तो है ही नहीं कि हमें इसको हर्ट करने से बेनिफिट होगा, कहीं नहीं बेनिफिट होगा। अगर आपको किसी को हर्ट करने से बेनिफिट होगा तो आपको कोई हर्ट करेगा तो आपको कैसे लगेगा? गलत लगेगा। देन व्हाई यू शुड डू दैट? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने थिंकिंग के हिसाब से जिस परवरिश में रहे हैं, जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो चीजें हमें सिखाया गया है, उसी के हिसाब से वही चश्मे से देख रहे हैं। एक ही चीज को हम कई तरह से डिफाइन कर दे रहे हैं। एक ही चीज को कहीं पे हम बहुत अच्छा दिखा दे रहे हैं तो कहीं पे बहुत बुरा दिखा दे रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है उस डिफाइन करने वाले के ऊपर कि हमको कैसे इसको प्रेजेंट करना है। अदरवाइज ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको एंजॉय करना चाहिए इस दुनिया में आए हो। ये परमानेंट तो किसी का है ही नहीं। किसी ने कहा था ये परमानेंट घर तो थोड़ी ना है। तो जब तक जो भी है एंजॉय करो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, दैट इज द लाइफ। जो चीजें आपकी हैं, जैसे हम चल संपत्ति कहते हैं, हम परमानेंट एसेट। परमानेंट एसेट क्या है? लैंड, बिल्डिंग है, मशीनरी बोलते हैं, बट ये लैंड तो रहेगा, मशीनरी, बिल्डिंग ये सब टाइम के साथ डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो आप जिस लैंड को आज ओनर कर रहे हो उसको, उसके हजारों ओनर आके जा चुके हैं। अभी करंट में तुम हो, फ्यूचर में कोई और होगा। तो ये लाइफ है। तो किस चीज का तुम गर्व, किस चीज का तुम प्राउड कर रहे हो? आपके हाथ में सिर्फ इतना है, आपके पास जो है उसमें खुश रहो, या कुछ पाने के चक्कर में किसी को बर्बाद मत करो, किसी का हिस्सा मत लो।
आप इस दुनिया में हो, आप जहाँ पे हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस दुनिया में, उस स्थिति में, उस समाज में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। अगर आप गलत मंशा से लेके चल रहे हो कि मैं यहाँ पे इस हिसाब से मुझे चलना है, जैसे आप पॉपुलेशन ही ले लो, बहुत सारे लोग पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देते। आपका पॉपुलेशन किसी और के ऊपर गलत इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो तो वही हैं, पर उसमें कंजम्पशन करने वाला तो बढ़ता जा रहा है। पर अगर आप इसे नहीं देख रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। दैट इज वेरी बैड। अगर आपका इंटेंशन है कि हम आज यहाँ पे जाके यहाँ पे रहेंगे, शुरुआत में अच्छे से रहेंगे, धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाएंगे, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, दैट इज द रॉन्ग। यू आर इन द सोसाइटी, यू शुड लव इट, यू शुड लिव एंड लिव लाइक अदर्स, यू आर नॉट डिफरेंट। अगर आप अपने आप को अलग करना चाहते हो, अलग इंटेंशन से चलना चाहते हो किसी सोसाइटी में कहीं पे जाके, तो गलत बात है। तभी तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। आप अच्छे से रहो, जैसे दूसरे सारे लोग रहते हैं उस हिसाब से रहो। अगर कुछ बुराई चल रही है तो आप उस बुराई के खिलाफ लड़ो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक अलग नजरिया से लेके, अलग एजेंडा लेके, अलग डेफिनेशन लेके गलत माहौल कर रहे हो। आप प्राकृतिक की देन बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ फुलफिलमेंट हो सकता है, आपकी सारी नीडें फुलफिल हो सकती है, पर आपका जो डिजायर है वो कभी नहीं होगा। क्योंकि डिजायर जो होता है ना, इच्छाएं कभी पूरा नहीं होता किसी का। आप स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ते जाओगे। जो भी इच्छाएं हैं, आज आप शुरुआत में जैसे एक बच्चा होता है तो शुरू शुरू में कभी नहीं चाहेगा कि उसको मर्सिडीज मिले, उसे BMW मिले। वो चाहेगा उसे एक छोटी साइकिल मिल जाए। वो छोटी साइकिल मिलने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, चलाता है, फिर उसे कोई अच्छी क्वालिटी का साइकिल चाहिए तो वो उसकी चाहत में आता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसे एक मोटर बाइक का शौक लगता है कि मुझे बाइक चाहिए। फिर बाइक के बाद उसे जो है कि बड़ा हुआ, अडल्ट हुआ, तो फिर एक कार का आता है। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। कार का आया, फिर अच्छे अच्छे ब्रांड कार का आया, घर का आया, बहुत सारी लग्जरी चीजें आएंगी। इच्छाएं अनंत है, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो गलती तो अपनी हो रही है ना। दुनिया में तो सारी चीजें हैं, हर चीज नेचर है, हर चीज प्राकृतिक ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबके लिए बनाया है। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पंछी हो, हम ही तो सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी ग्रीड हो चुकी है ना, कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो। और कोई भी चीजें हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो उसे खत्म तो होना ही है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एक अच्छा सादा सिंपल जिंदगी जियो। आगे बढ़ने का हुनर है, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी सफलता किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सफलता पाना अच्छी बात है, पर सफलता की दौड़ में आप अपना चैन, अपनी मानसिक स्थिति, दूसरों की मानसिक स्थिति, समाज का इन्वायरमेंट, समाज का कल्चर, अच्छा कल्चर चेंज करना चाहते हो, दैट इज द रॉन्ग। बहुत सारी यार चीजें हैं कि हम समझ नहीं रहे हैं। निगेटिविटी की तरफ दुनिया जा रही है। आज देखो, बहुत सारे देश की आपस में लड़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत गंदी से गंदी चीजें होती जा रही है। कहने का तो हम डेवलप हो चुके हैं, प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, पर ये कौन सी स्थिति है, कौन सी ये सोच है जो इतना गंदगी फैला रहा है, जो छोटी छोटी चीजों को इतना हाइप कर रहा है। तो उसके लिए बहुत सारा नुकसान हो रहा है। आज आप देख लो, बहुत सारी कंट्रीज है, कौन सी वो सोच है जो अपनी सोच की वजह से
पूरे वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट पैदा कर दे रहा है। इनोसेंट मासूम लोगों को उनके घर, उनकी जमीन जायदाद, उनका हक, जो राइट्स बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर हो जा रहे हैं। बाप, उनके पिता, उनकी माँ, उनकी परिवार छोड़ जा रहे हैं। एक लड़ाई का इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। बट रियलिटी, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो वो तो आज नहीं तो कल छूटेगा। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्यों नहीं क्रिएट करते? आज जिसके नाम पे तुम लड़ रहे हो, अगर वो इतनी पावरफुल है तो शुरुआत में सब कुछ ब्यूटीफुल कर देगा ना। तुम यहाँ पे आके सिर्फ एक अच्छा, सादा, सिंपल, अच्छी लाइफ जीने के लिए आए हो, पर तुम गंदगी फैला रहे हो। उसका कोई मैसेज नहीं है, ये तुम्हारी गंदी सोच है कि उसका मैसेज है। उसका मैसेज ये है कि तुम अच्छे से रहो, अच्छा आदमी रहो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये सोच है। उसने जब शुरुआत में बनाया ना इस धरती को, तो सारी चीजें ब्यूटीफुल है दिया। 100% एवरीथिंग वॉज प्योर। पर जब से ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस के चक्कर में आया ना, हर चीज को मिक्स कर दिया, बहुत ज्यादा उसका यूटिलाइज कर दिया, उसका नेचुरल क्वालिटी चेंज कर दिया। क्यों? प्रॉफिट के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में, हाई डिमांड के चक्कर में। मैंने बोला ना अभी आपको, पॉपुलेशन, अगर आपके पास 1 एकड़ की जमीन है, उसकी कैपेसिटी 100 लोगों को खिलाने की है यार, पर अगर आप उसके कैपेसिटी में 1000 लोग डाल दोगे तो वो 100 लोगों को खिलाने की जगह पे 1000 लोगों को खिलाना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और जब एक्स्ट्रा के चक्कर में आप पड़ोगे, उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा, उसका जो है कि इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी खत्म होकर वो जमीन डेड हो जाएगा। और तुम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जो दूसरे लोग हैं तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में जा रहे हैं, तो तुम एक अच्छा नागरिक नहीं हो, तुम एक अच्छा सिटीजन नहीं हो। तुम्हारा जो एजेंडा कुछ चल रही है ना, दैट इज नॉट गुड। लव योरसेल्फ, लव द अदर्स। मैं यहां पे सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से रहो। जो चीज हमें बुरी लगती है वो चीज दूसरे के साथ मत करो। अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम दूसरे को गाली मत दो। अगर तुमसे कोई चीज तुम्हारा छीन रहा है, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम दूसरे की चीजें मत छीनो। अगर कोई तुम्हें गलत प्रोडक्ट दे रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे रहा है, मिक्स फूड दे रहा है जो कि क्वालिटी में अच्छा नहीं है, तो तुम दूसरे को गलत मिक्स वाला या थर्ड क्वालिटी का फूड मत दो। ब्यूटीफुल लाइफ है, क्यों आपस में एक दूसरे के जो है कि चक्कर में पड़ के बर्बाद कर रहे हो सब। मैं करूं तो अच्छा, और सामने वाला कर दे तो बुरा। भगवान ने सबको इंसान भेजा है, पर तुम अपनी अपनी अवधारणा के साथ, अपनी अपनी सोच के साथ सारी चीजें बदल दे रहे हो। दैट इज द रॉन्ग। अदरवाइज तो नेचर बहुत ही अच्छा है, हर चीजें भरी पड़ी है। नेचर आप देखो तो बहुत सारे मास्टरपीस दिए, डाइवर्स लैंड दिया है। कि आपको पूरे अर्थ पे जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके का जो है कि लैंड, जमीन दिखेगी, जो कि अलग अलग क्वालिटी के हैं, जो आपकी नीड्स पूरा करती है। अलग अलग तरीके से वाइल्ड वंडरफुल दिया है, वाइल्ड फॉरेस्ट दिया है कि कहीं फॉरेस्ट में कई अलग अलग तरीके का जानवर्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। अलग अलग तरीके से बोटेनिकल चीजें दिए हैं कि जो आपके अलग अलग नीड्स, आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। पर उनका भी लिमिट है कि आप कहाँ तक उनका यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें यार आप लोगों को समझना चाहिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी सारी चीजें सही रास्ते पे लाई जा सकती है। पर ये तभी संभव है जब आप और सारे लोग इस चीज को समझो। वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। नेचर ने आपको सब कुछ दिया है, पर उसको बर्बाद कौन किया है? हम और आप। क्यों किया है? क्योंकि अपनी अलग अलग सोच है। बिजनेसमैन का अलग सोच है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग सोच है,
जो धार्मिक फेथ है उनका अलग सोच है, अलग अलग सोच, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके से दोहन कर रहे हैं। और नुकसान किसका है? सभी का है। आज टेम्परेचर ही ले लो, क्लाइमेट ही ले लो, बहुत सारी जगह पे रहने लायक नहीं है, बहुत सारी जगह पे तो पानी खत्म हो गए हैं, बहुत सारी जगह पे हीट बढ़ गए हैं। पहले तो नहीं था, क्यों हुआ? उसके रीजन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप लेने को तैयार, ना मैं लेने को तैयार। नुकसान बढ़ता जा रहा, पे हर कोई कर रहा है। कैसे? भूकंप हो रहा है, फ्लड आ रहे, हीट बढ़ जा रहा है, पे कर रहे हैं। बहुत सारी हम लोग न्यूज भी सुन रहे हैं। तो कौन करेगा ये सारी चीजें? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी ही है, कोई दूसरा तो आके करेगा नहीं। ये सारी चीजें यार मैं जब सोचता हूं ना तो बहुत परेशान होता हूँ कि यार मतलब आदमी इतना इंसेंसिटिव कैसे हो चुका है। सारी चीजें इधर है, सब कुछ धरती ही स्वर्ग है। स्वर्ग बोल देना कि हेवन, स्वर्ग, जन्नत, ये सारी चीजें धरती पर ही है। हमें इसको सब नर्क, जहन्नुम और हेल, और जो भी आपके वर्ड में जो जो इसको बोल सकते हो बोल सकते हो, ये सारी चीजें यहीं पे है। डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे देखते हैं और क्या बनाते हैं। बहुत सारी चीजें यार, यहाँ पे आर्किटेक्ट मार्वल्स बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। और आप देखोगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी कितने अच्छे हैं। आप अपने भारत देश में लोगे तो ब्यूटीफुल, जितना बड़ा देश है यार, चारों दिशाएं जो हैं, 4 डायरेक्शन, आप जाओगे तो अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा है ना? मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आप दुनिया में जाओगे तो बहुत सारी कल्चरल डिफरेंसेस मिलेगा आपको। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप एंजॉय करो ना। आप किसी दूसरे कल्चर में जाके उस कल्चर को बर्बाद कर रहे हो, उस कल्चर के खिलाफ काम कर रहे हो, उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो। इज इट रियली गुड? नो। अगर आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप एक अच्छा आदमी बनो जो देश, समाज और इस इन्वायरमेंट के लिए, धरती के इन्वायरमेंट के लिए अच्छा बने। मैं मानता हूं मेरे पास बहुत सारी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जितना मैंने समझा आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई बातें उसमें अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी, पर आप जो मैंने बोला है उस पर गौर करिएगा। धन्यवाद।